अभी हमारा ये क्लास नाइन्थ का छठा चैप्टर है। मेजरिंग स्पेस चैप्टर का नाम है क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी, जिसे पेरीमीटर एंड एरिया। इसमें हम क्या करेंगे कि जो आपका पेरीमीटर है, समझेंगे कि पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है। तो पेरीमीटर, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि पेरीमीटर क्या होता है एंड एरिया क्या होता है। और इसमें हम पेरीमीटर एंड एरिया ये सारी चीज़ें अपना सर्किल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल और ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस। इसमें ट्रेपेजियम में भी दो टाइप के होते हैं, एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है, एक नॉर्मल ट्रेपेजियम होता है, और पैरेललोग्राम। इन सब का पेरीमीटर एंड एरिया निकालने का जो कॉन्सेप्ट है वो हम देखेंगे। ठीक है। तो आ जाते हैं सेकंड स्लाइड पे। सेकंड स्लाइड पे है, जैसे आप इसमें समझाने वाली बात ये है कि जैसे हम लोग देखते हैं, जो हमारा रनिंग कोर्स होता है, कोई रनिंग कंपटीशन होती है तो उसका देखोगे आप, जो ग्राउंड होता है कुछ ऐसा होता है, और ये बीच में ऐसा दिखेगा। ठीक है। और बाकी इसके किनारे किनारे ऐसे स्ट्रिप्स बनी होती हैं। ठीक है। तो ये बंदा यहाँ से रन करता है, फिर अगला वाला इधर से, फिर थोड़ा सा स्टैगर दे के अगले वालों को यहाँ से रनिंग कराई जाती है। ठीक है। तो एक्चुअली पेरीमीटर को समझना है, तो पेरीमीटर आप वो ऐसा जान लो कि पेरीमीटर होता क्या है, कि कोई भी शेप हो, जैसे सर्किल ही है तो सर्किल ऐसे हुआ, तो सर्किल से ही स्टार्ट करते हैं। तो मान लो यहाँ सर्किल है, यहाँ से इसको ब्रेक कर दो, तो ब्रेक करने के बाद इसको ऐसे एक्सपेंड करोगे। ठीक है। ऐसा फैला दिया कि जो इसकी लेंथ होती है यही इसका पेरीमीटर होता है। ठीक है। सीधे सीधे अब मतलब शब्दों में यही है कि पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट ही यही है। कोई भी शेप हो, जैसे ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो हमने ए बी यहाँ से, ए से बी जो भी लेंथ होगी खींची, फिर बी से सी खींची। ठीक है। फिर सी से ए खींची। ठीक है। तो जो आपका यहाँ से पूरी ये लेंथ हो जाएगी, ये इस ट्राइंगल का पेरीमीटर हो जाएगा। एक्चुअली क्या हो जाएगा, ये ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। देखो, ट्राइंगल हो या रेक्टेंगल हो, अभी तो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में यल होता है, ये बी होता है, तो इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ फिर इसकी लेंथ फिर इसकी लेंथ, तो यल प्लस बी, फिर अगेन यल, फिर बी। ये आपका हो जाएगा आपका पेरीमीटर। ठीक है। तो ये पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने दिया है कि 4x100 मीटर रिले रेस जो होता है, तो उसमें देखोगे, आप कभी भी देखोगे, जो हमारा रिले रेस होता है इसका इमेज है कि नहीं देखता हूँ। ये ऐसे रहता है, ग्राउंड उसका ऐसे होता है। ठीक है। तो एक्चुअली में यहाँ तो एग्जैक्ट इमेज है नहीं, इसको समझने के लिए ऐसे समझो कि यहाँ से कुछ कुछ हिस्से में वो स्ट्रेट लाइन होता है, बाकी जो होता है सेमी सर्कल होता है। ठीक। फिर जो अगली अगली स्ट्रिप होती है वो भी ऐसे ही होती है। ठीक है। ऐसे ही अगली स्ट्रिप फिर अगेन ऐसे होती है। ठीक है। तो आप लोगों ने कभी सोचा होगा कि मान लो यहाँ से कोई रनर है, रन करना स्टार्ट करता है, और यहाँ से रन करना स्टार्ट करता है, फिर वो यहाँ से ऐसे यहाँ पे आता है। तो एक राउंड मान लो अगर ये हुआ, तो ये डिपेंड करता है कितनी लेंथ है, तो 400 मीटर की होती है, 100 मीटर भी होता है, 200 मीटर होता है। तो एक्चुअली जो ये कंपटीशन होता है, कंपटीशन में जो डिस्टेंस होता है, ये होता क्या है, ये पेरीमीटर ही होता है। जो आपकी ये शेप बनी ना, ठीक है, इसके किनारे किनारे जो रनर होता है अपना, वो रन करता है, तो जो डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है उस डिस्टेंस को ही पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है। वो बात अलग है कि आप देखोगे कि जब यहाँ पे चार पांच प्लेयर होते हैं तो ऐसे ही चार पांच स्ट्रिप होती है, तो जैसा सबसे इनर मोस्ट वाला होता है, जो इनर मोस्ट वाला स्ट्रिप होता है, उसमें जो रनर रनिंग करता है वो थोड़ा पीछे से करता है। जो आउटर लेयर वाला होता है उससे थोड़ा सा आगे, फिर उससे बाहर वाला जो स्ट्रिप होती है, जो पाथ होता है उससे थोड़ा सा और आगे। इसके पीछे रीजन क्या है कि जैसे जैसे हम अंदर से, जैसे मान लो ये सर्किल है, सर्किल के ही केस में समझ लो,
एक सर्किल ये हुआ, फिर इसके किनारे एक सर्किल हुआ, फिर इसके किनारे एक सर्किल हुआ। तो देखो इसमें बताने बहुत इतना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि देखो जो आदमी यहाँ पे रन करेगा, ठीक है, इसका देखोगे इस पे जो इसका पाथ होगा वो अलग होगा, जो यहाँ रन करेगा उसका पाथ अलग होगा, मतलब लेंथ वाइज, और जो यहाँ रन करेगा उसका पाथ अलग होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो सबसे इनर मोस्ट सर्कल में है उसका जो डिस्टेंस होगा कवर करेगा वो कम करेगा, और फिर बाहर वाला जो करेगा उससे ज़्यादा करेगा, ठीक है, और फिर ये थर्ड वाला जो करेगा उससे ज़्यादा करेगा। तो जाहिर सी बात है कि अंदर वाला अगर ज़्यादा रन करेगा, ठीक है, तो उसी हिसाब से इसमें हम उसको मार्जिन देते जाते हैं, ठीक है। अब हमको इसमें, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आप लोगों को, नहीं तो ये एक्चुअली ये डिज़ाइन कैसे बनाना है। तो चलो रनिंग कोर्स आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो इसमें देखो यही है समझाने वाली बात कि जो आउटर लेन में एथलीट रहता है वो क्या करता है, थोड़ा सा आगे से स्टार्ट करता है, ठीक है, और जो इनर लेन में है वो थोड़ा पीछे से स्टार्ट करता है। फिर भी एट द फिनिश लाइन इज सेम फॉर ऑल, ठीक है, लेकिन जो फिनिश लाइन होती है सबके लिए सेम होती है। वाई आर द स्टार्टिंग लाइन डिफरेंट, क्यों होता है ये आपको सोचना है। हाउ डू ऑर्गेनाइजर्स कैलकुलेट द स्टैगर एंड व्हाट डज दिस हैव टू डू विद सर्किल, इसका सर्किल से क्या लेना देना। तो ये स्टैगर और ये सारी चीज़ें एक्चुअली क्या होती हैं वो आप जब सोचोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसके लिए आपको जाके एक बार ओरिजिनली देखना पड़ेगा आप लोगों को कि जहाँ पे रनिंग होती है, ठीक है, जहाँ ये रनिंग के कंपटीशन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो वहाँ पे जो पास होते हैं वो कैसे होते हैं। तो बेसिकली मैं आपको समझा देता हूँ वहाँ पे होता क्या है। ये रेज करता है, वहाँ पे जो पास होता है जो इनर मोस्ट होता है वो मैं बता देता हूँ। ये उसका जो थोड़ा सा पार्ट होता है वो देखोगे तो ऐसे स्ट्रेट होता है, बाकी जो अदर हाफ होता है वो सेमी सर्किल होता है। ठीक है, ठीक है, ऐसा होता है। तो फिर इसके इधर एक बात और बनती है। एग्जैक्टली यहाँ बना पाना थोड़ा नहीं हो पा रहा, ठीक। तो होता क्या है, जो हम पाथ की उसकी लंबाई लेते हैं, ये देखो, इसको अलग मेजर करते हैं, यहाँ पे जो होता है इसकी लेंथ अलग मेजर करते हैं, और बचता है जो हमारा ये वाला हिस्सा, इसकी लेंथ हम अलग मेजर करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो है, ये वाला हिस्सा अपना एक सेमी सर्किल होता है, और ये वाला भी हिस्सा आपका सेमी सर्किल होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वही है कि सेमी सर्किल है तो सेमी सर्किल का
पेरीमीटर, यहाँ एरिया तुमको निकालना नहीं है, तो पेरीमीटर वाला कॉन्सेप्ट बीच में आता है। तो कनेक्शन क्या है, टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर वी नीड टू नो हाउ टू फाइंड द लेंथ अराउंड द सर्कल। ठीक है, किसी भी सर्किल के अराउंड, मान लो ये सेमी सर्किल है, तो अगर यहाँ से कोई रन करना शुरू करता है, ऐसे ऐसे रन करते 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 यहाँ पहुँचता है, तो ये इसके अराउंड ये कितना डिस्टेंस रन करता है, ये इसका पेरीमीटर होता है। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पे पेरीमीटर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप चलते हैं दूसरे स्लाइड पे। तो व्हाट इज पेरीमीटर, हमको जानना है कि पेरीमीटर होता क्या है। तो इमेजिन a tiny insect walking around the border of a ship, never turning around until it returns to the start। कहने का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ अगर यहाँ से चलना शुरू करती है, घूमते घामते कैसे भी करके फिर वापस इसी जगह आ जाए, कि जो लेंथ इसने पूरी चली है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। ठीक है, अब हमको ये कोई शेप तो हुआ नहीं, ये कोई डेफिनेट शेप है नहीं, तो हमें यहाँ पे डेफिनेट शेप की बात करनी है। तो डेफिनेट शेप हमारे पास कौन कौन से हैं, आपका एक सर्किल है, एक रेक्टेंगल है, ठीक, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रेपेजियम है। ठीक है, तो इन सब का जो है हमें निकालना है। सपोज अगर कहीं भी आप ले लो, इन सब के केस में पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि देखो, अब मान लो वही इंसेक्ट था, यहाँ से चलना शुरू किया, ऐसे चलते 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 वापस आ गया, तो ये सर्कल का पेरीमीटर हो जाएगा। वही इंसेक्ट यहाँ पे आया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया इसने, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से आया, यहाँ फिर वापस उसी जगह आ गया, तो ये पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हो जाएगा। वही इंसेक्ट यहाँ से चलना शुरू किया, इधर गया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर वापस ओरिजिन पे आ गया, तो ये पेरीमीटर ऑफ द ट्रेपेजियम हो जाएगा। सिमिलरली आप ट्राइंगल और स्क्वायर में देख सकते हैं। तो पेरीमीटर हमको समझ में आ गया कि होता क्या है। एक्चुअली कोई भी शेप है, उस शेप को जो बनाने वाली लाइन होती है, उस लाइन की एक्चुअल जो लेंथ होती है वही पेरीमीटर होता है। ठीक है ना। तो स्क्वायर के केस में देखो कैसे निकलेगा, हमारे पास ये स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर की साइड की जो लेंथ होती है वो डेफिनेट होती है, आपको मालूम है, इक्वल होता है। तो अगर ये स्क्वायर है, तो इसका साइड होगा कुछ ए ए ए। अब यहाँ यूनिट की बात नहीं करते, कुछ भी हो सकता है। ये हो गया आपका ए बी सी डी। अब देखो, हमें इसका पेरीमीटर निकालना है, तो मान लो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए बी जो लेंथ है वो, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर डी ए। तो सबकी लेंथ ए ही है, ए कितना हो गया, फोर ए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि स्क्वायर जिसके सारे साइड से एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, और सारे साइड की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। हमने यहाँ पे सपोज किया है कि वो ए है, तो अगर इन सबको ऐड करेंगे तो पेरीमीटर क्या होता है, सारे साइड का सम। तो सारे साइड का हमने सम किया, ए बी प्लस डी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, फोर टाइम से हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमें रेक्टेंगल का समझ लेना है, सर्किल का लास्ट में आता है। तो सर्किल का पेरीमीटर बाद में देखेंगे। अब हमारे पास आता है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल आपका ये हो गया, तो रेक्टेंगल में आपका लेंथ होती है, ब्रेड्थ होता है, तो फिर इसके इक्वल होता है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी सबको मालूम है कि अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, और ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो इसका पेरीमीटर कैसे हो जाएगा, ए बी सी डी अगर ये हो गया, तो ये हो जाएगा पेरीमीटर इसका, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। तो यल प्लस बी
प्लस सी एल प्लस सी, कितना हो जाएगा 2 एल प्लस 2 बी, ये हो जाएगा 2 एल प्लस बी। हमें स्क्वायर का हो गया, स्क्वायर का पेरीमीटर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमें पता चल गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है, ट्राइंगल। तो ट्राइंगल में ट्राइंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? देखो ट्राइंगल का पेरीमीटर अगर आपको निकालना है, हम्म, ठीक है, ये हमारा हो गया ए बी सी। तो देखो ट्राइंगल हमने पढ़े हैं तीन टाइप के। एक होता है कि उसके तीनों साइड की लेंथ अनइक्वल हो, कहने का मतलब अगर इसकी लेंथ ए है और इसकी लेंथ बी है, इसकी लेंथ सी है, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ए बी बी सी प्लस ए सी, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में होता है कि जो ए बी है, मान लो दो साइड्स उसके इक्वल होते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए सी होता है, तो मान लो बी इज इक्वल टू सी हो गया, इसको बी इज इक्वल टू सी हो गया, इसको सपोज कर लो कि पी के इक्वल है, तो बी और सी इक्वल हो गए, तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस सी प्लस ए, यानी ए प्लस 2 पी, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल केस में, ठीक है। और एक केस होता है, एक केस होता है कि जब वो तीनों साइड इक्वल होते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सारे साइड इक्वल होते हैं, तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो जाता है, तो मान लो ये क्यू आर के इक्वल हो गया, तो यहाँ हम लिख देंगे आर प्लस आर हो जाएगा 3 आर, ठीक है। तो ये पेरीमीटर हो जाएगा। ट्रेपेजियम में क्या होता है, ट्रेपेजियम में हमें इसकी लेंथ मालूम होती है, कभी रेज कर रहा हूँ एक बार। ट्रेपेजियम के केस में अगर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम लेंगे, तो अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये भी सी होगा। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के केस में तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस 2 सी, इसका पेरीमीटर हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि पेरीमीटर, देखो यहाँ पे स्क्वायर का पेरीमीटर हो गया 4 ए, और इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या हो गया 3 ए। मैंने वहाँ पे 3 आर दिखाया था क्योंकि कॉमन साइड जो उसका होता है, तीनों इक्वल हो गए, हमने आर ले लिया था, तो यहाँ पे इसने ए दिया है, ठीक है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमने बता दिया, ए उसकी लेंथ हो गई, बी उसकी ब्रेड्थ हो गई, 2 ए प्लस 2 बी, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और स्क्वायर के केस में मालूम है लेंथ और ब्रेड्थ दोनों इक्वल होते हैं, तो यहाँ ए और ए हो जाएगा 2 ए, 2 इंटू 2 4, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि देखोगे, स्क्वायर के केस में, स्क्वायर के केस में जो पेरीमीटर होता है वो 4 ए होता है, और तो कहने का मतलब कह सकते हैं कि स्क्वायर के केस में जो पेरीमीटर और उसके साइड का जो रेशियो होता है वो क्या होता है 4 ए, मतलब एक्चुअली आ जाता है 4:1, ठीक है। वैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में, इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है 3 ए, उसका साइड होता है ए, तो उस केस में जो रेशियो बनता है 3:1 बनता है, ठीक है। अब चौथी स्लाइड पे चलते हैं, सर्किल पेरीमीटर। हम सर्किल का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो रफली आप लोगों को तो पता, आप लोगों ने चीज़ देखी होगी कि जो सर्किल होता है, ये हमारा सर्किल है और ये आपका रेडियस होगा, ठीक है। तो और इसको थोड़ा सा इधर और एक्सटेंड किया, तो ये पूरा ए बी, ए बी जो को हो जाता है आर प्लस आर
टूअर, इसे बोलते हैं डायामीटर। ठीक है, ये ध्यान देना है। तो सर्किल का जो पेरीमीटर का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा वो 2 पाई आर पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट ऐसे नहीं आया था। इसको जो पहले हमारे मैथमेटिशियंस थे, उन लोगों ने इसको इवेलुएट कैसे किया, निकाला कैसे, वो मैं बताता हूँ यहाँ पे। एक्चुअली आपको करना क्या होता है कि अगर आपने मान लो कोई सर्किल है, ठीक है, सर्किल को यहाँ से ब्रेक करना है और इसे ऐसे फैला देना है। ठीक है, ए बी। अब इसकी लेंथ आपको मेजर करनी है। ठीक है, अब देखो जब सर्किल थी तो सर्किल का डायमीटर निकालना बहुत आसान है, क्योंकि इसको सेंटर आपको मालूम रहेगा तो इसका डायमीटर आप निकाल सकते हो। ठीक है, कुछ भी हो सकती है, 2 आर हो सकती है। तो जो मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिशियन ने क्या किया कि पहले तो उसका डायमीटर ना उन्होंने मेजर किया, डायमीटर मेजर किया, और जो लेंथ है उसको, जब मान लो कोई धागा है, स्ट्रिंग ले लो, जो सर्किल है यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से लिया हमने धागे को, सेट किया, और उसके बाद उससे धागे को खोल के हमने स्केल पे रख के उसकी लेंथ मेजर कर ली। ठीक है ना। तो जब हमने लेंथ मेजर करी तो वही तो पेरीमीटर हुआ। तो हम लोगों ने देखा कि जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग थी, यानी मतलब जो हमने धागा ऐसे लूज किया, ए बी, जो ये ए बी और इसके डायमीटर का जो रेशियो आता था वो हमेशा एक कांस्टेंट नंबर कोई आता था। कोई भी सर्किल ले लें, ठीक है, मान लो दूसरा कोई लिया, उसकी लेंथ ओपन करी उन्होंने, 3D आई, तो उसका उसका डायमीटर भी अलग होगा। तो उसका जो 3D/2 आर लिया, वो भी सेम यही कांस्टेंट आया। मान लो ये कांस्टेंट हम मान लेते हैं फिलहाल के लिए पी है, तो ये भी पी ही आ रहा है। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी सर्किल लो, किसी भी साइज का सर्किल लो, पहले आप उसका डायमीटर मेजर करो, क्योंकि उस सर्किल का सेंटर तो मालूम रहेगा ही। तो मान लो जैसे ये सर्किल है, ठीक है ना, सर्किल का डायमीटर स्केल से आप मेजर कर सकते हो, तो ये आप मेजर करना है आपको। ठीक, फिर इस यहाँ से इसको ब्रेक करना है, अब ब्रेक करके एक स्ट्रेट लाइन में फैला देना है। तो मान लो आपने स्ट्रेट लाइन में फैलाया तो ये हो गया। अब ये जो आपने निकाला है सी डी, इसे हम मेजर कर सकते हैं स्केल से। तो सी डी अपॉन, अगर ये आर है तो 2 आर जो निकालोगे, एक फिक्स नंबर आता है जिसे हम पाई बोलते हैं। कभी भी छोटा सर्किल लोगे, उस केस में भी जो ये आएगा डायमीटर, मान लो ये आर हो गया, और इसको यहाँ से ब्रेक किया, ठीक है, ए, और इसी एंड पे बी है, जब एक्सपेंड किया ए बी आया। तो फिर हमने जब ए बी अपॉन 2 आर लिया तो ए भी पाई के इक्वल आया। ठीक है, इसका पेरीमीटर का फार्मूला एक्चुअली ऐसे ही आया था कि ए बी हो गया पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 पाई। ठीक है ना। अब ये इसमें डिपेंड करता है कि एक्यूरेसी आप कितनी निकालते हैं। ठीक है, अब आप देखोगे, बोलोगे कि सर ये 22/7 ही हमें हमें कैसे मिला। ठीक है, तो 22/7 ही कैसे लिया गया। तो जो पाई 22/7 एक्चुअली क्या है, पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है 22/7 नहीं है, एक कांस्टेंट आता था। लेकिन देखो डिपेंड करता है कि हम इसको कितना एक्यूरेट, कितने ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रायल्स में लेके जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसको यूँ समझो, जैसे अपने पास सर्किल हुई कोई, ठीक है, तो इस सर्किल का
ये डायमीटर हुआ। तो हम डायमीटर जब मेजर करते थे तो सपोज दैट ये आपका हो गया 2r। ठीक है। अब इसको हमने जब एक्सपेंड किया, कि मान लो यहीं से हमने इसको कट किया और इसको एक्सपेंड करके ऐसे रख दिया। ठीक। तो ये आ गया आपका ए बी। तो ये जो 2r है, 2r यहाँ पे जब हमने रख रख के चेक किया, मान लो 2r समझाने के लिए कह रहा हूँ। जैसे ये एक बार यहाँ 2r लिया आपने, फिर एक बार और 2r हुआ, 2r के इक्वल ये हुआ, फिर अगेन एक बार और 2r के इक्वल आया। तो हम लोगों ने चेक किया कि जो भी हम सर्कल बना रहे हैं उसका जो भी डायमीटर है उस डायमीटर से का तीन थ्री, मतलब क्या कहते हैं, थ्री टाइम्स। जो ये पेरीमीटर है 3 टाइम्स तो है ही है। ये मतलब इस 2r का देखोगे 3 टाइम, या इसको मैं डायमीटर यहाँ लिख रहा हूँ 3 टाइम्स। एक होगा आपका अगला 4 टाइम्स। ठीक है। तो ना ही ये 4 टाइम्स है, ना ही ये पूरी तरह 3 टाइम्स है। कहने का मतलब क्या है कि अगर डायमीटर का 3 टाइम्स लें तो इससे थोड़ा ज़्यादा है और 4 टाइम्स से थोड़ा कम है। तो कहने का मतलब यही है, उन लोगों ने देखा कि ये जो इतना बच रहा है उसको क्या किया जाए, कैसे मेजर किया जाए। ठीक है ना। तो इन लोगों को समझ में आया कि अब देखो ये जो आपका यहाँ से ए मान लो ये सी हुआ। ठीक है। यहाँ तक तो ये 6r हो गया, यानी यहाँ बोल सकते हो कि 3 × डी। 3d कहाँ तक हुआ है, ए सी। ए सी 3d के बराबर आया। उन लोग निकालने का सबका अलग अलग तरीका था, लेकिन जो बेसिकली 22/7 पे अपन पहुंचे वो कैसे पहुंचे वो मैं यहाँ समझा रहा हूँ। तो 3 × डी ए सी आया। अब उनको सी बी जो बचा हुआ था, अब सी बी को देखो, आप जितने ज़्यादा पार्ट्स में ब्रेक करो, ठीक है, जितने ज़्यादा पार्ट्स में ब्रेक करो, ठीक, और उतने से इसका जो आपका डायमीटर है उसको डिवाइड करो। या देखो, जैसे सपोज हमारा डायमीटर है 10 और मान लो सी बी कितना आ रहा है, सी बी आपका आ रहा है 1। ठीक है। तो सी बी को हम डायमीटर के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, कि 10/10। और ये हो गया डायमीटर, और इसका हमने 10 पार्ट किया। ठीक है। 10 से डिवाइड किया तो हमारा 1 आ गया। ठीक है ना। तो इसको 10 पार्ट किया होगा। वैसे ही इस केस में उन्होंने पाया कि इसके 7 पार्ट करो तो डायमीटर का ये 1/7 के इक्वल आता है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि इन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है, जो ए बी आ रहा है एक्चुअली, ये ए बी आ रहा है आपका ए सी प्लस सी बी। ए सी हो जा रहा है 3 × डायमीटर। ठीक है। और ये क्या हो रहा है, ये D/7 के इक्वल आ रहा है। एक्चुअल में इतना आ नहीं रहा है, लेकिन लगभग लगभग वो इतने ही पार्ट्स में उसको डिवाइड कर ही सके। ठीक है। फिर यहाँ डी कॉमन कर लिया गया, 3 + 1/7 ये हुआ। ये हो गया डी, 7×3 = 21 + 1/7। डी हो जाएगा 22/7। और 22/7 पाई है, और डी कितना है, 2r है, तो 2r × पाई यानी 2πr। अब देखो, ऐसे में डी का क्या है, जो वैल्यू है 2r वो तो फिक्स रहेगा। मतलब आप इसे एक रियल होल नंबर या नेचुरल नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन पूरा जो पाई की वैल्यू है एक्चुअली में एग्जैक्ट 22/7 नहीं है, लगभग ये 22/7 के बराबर है। अब क्यों, क्योंकि जो सी बी है, सी बी एग्जैक्टली डायमीटर का कितना मल्टीप्लिकेशन है ये डिपेंड करता है। निकालते हैं तो आगे जाके जब लोगों ने कैलकुलेट किया तो उन्होंने देखा कि जो सी बी की लेंथ आ रही है वो डायमीटर का, कि कुछ लोगों ने बताया कि 0.14 आया। ठीक है। फिर किसी ने थर्ड प्लेस तक निकाला। देखो समझने वाली बात यहाँ पे है, मैं आपको ले चल रहा हूँ
यहाँ देख, तो किसी ने निकाला कि पाई की वैल्यू 0.1, पाई की वैल्यू नहीं सॉरी, जो सीबी की जो वहाँ पे हमने बताया था सीबी वो 0.14 है। फिर कोई एक स्टेप और आगे गया 0.141 तक निकाला उन्होंने, फिर अगले ने 5 तक, 9 2 6 देखा कि वो एक्चुअली में कहीं खत्म हो ही नहीं रहा। अब 1/7 होता क्या है? तो 1/7 आप देखोगे डिवाइड करके तो वो भी कभी टर्मिनेट नहीं होता है। लेकिन एक्चुअल में 1/7 टर्मिनेट तो नहीं होता है, लेकिन जब 1/7 आप निकालोगे, जो 1/7 की वैल्यू आती है वो आती है 0.142857, फिर 142,857, लेकिन ये रिपीट करने लगता है। और हमने पढ़ा था कि अगर कोई नंबर भले टर्मिनेट नहीं कर रहा है यानी नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीट करता है तो वो रैशनल नंबर हो जाएगा। इसीलिए मैंने वहाँ बोला था कि जो पाई में आपका यहाँ पे ये जो हम लोगों ने निकाला है कि 3D+D/7, या इसको बोल सकते हैं 3D+D/1/7। एक्चुअली में ये भी पूरी तरह सही नहीं है, क्यों? क्योंकि 1/7 उन्होंने उसे 7 पार्ट, आप कितने पार्ट में ब्रेक कर सकते हो? आप इसको और छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करो, करोड़ों अरबों पार्ट में ब्रेक करो, फिर देखो कि ये उसके डायमीटर का कौन सा हिस्सा है। इससे कोई लिमिट नहीं है। आप मतलब कहने का ये है कि पाई की वैल्यू डेसिमल के बाद जितने प्लेसेस तक आप निकाल सको निकालते जाओ, आपकी एक्यूरेसी उतनी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे हो गया। अब 5वीं स्लाइड। पाई का जो जर्नी है देखो कब से स्टार्ट हुआ है, 1920 से स्टार्ट हुआ है। 1920 में जिसने भी निकाला उसने सर्किल को एक हेक्सागन के अंदर बनाया। ठीक है। अब हेक्सागन ऐसे होता है। ठीक है। तो जो हेक्सागन का साइड होता है ये, इन सारे साइड को ऐड करेंगे तो उसका पेरीमीटर निकल जाएगा। तो उन्होंने इसकी हेल्प से इस सर्किल का पेरीमीटर फाइंड आउट करने की कोशिश करी। ठीक है। और यहाँ पे इसका सेंटर हो गया, इससे इस पे इन्होंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ऐसे ब्रेक किया इसको। तो उन्होंने पाया कि जो पाई की वैल्यू आती है वो 3+1/8 आती है। 250 में पाई की वैल्यू जिसने भी निकाली 3 to 1/7 से लेस एंड 3 10/71 से ग्रेटर निकला। फिर अलेक्जेंड्रिया के समय में ये इन्होंने एक फ्रैक्शन निकाला कि पाई की वैल्यू इसके इक्वल होती है। चाइना में सर्कल कटिंग मेथड उन्होंने निकाला। कहने का मतलब क्या है, आप जितने ज़्यादा सर्किल ले सको, ठीक है, जितने ज़्यादा सर्किल, 100,000 10,000 मतलब अलग अलग साइज के सर्किल। ठीक है। फिर उनको धागे से मतलब उनको एक्सपेंड करना है, मतलब ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बनाना है, फिर उनके डायमीटर का रेशियो निकालो। अब जितना निकालते जाओगे, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स लेते जाओगे, आपका उतना ही पाई की एक्यूरेट वैल्यू आती जाएगी। ठीक है। ये रही हिस्ट्री आपकी पाई की। उसमें सबसे एक्यूरेट अभी तक यही मानी जाती है, इसके इक्विवेलेंट है। क्यों? क्योंकि 3.141599, इसके आगे चलता रहता है, ये एंड नहीं होता है। ठीक है ना?
माधवा संग्रामा इंडिया इंडिया इन्होंने क्या किया कि पाई बाई 100 को कैलकुलस या एक्सपोनेंशियल मेथड से निकाल के दिखाया, जिससे हम 11 डेसिमल प्लेसेस तक पाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हिस्ट्री वाली बात है, ये आप लोग पढ़ लेना इसको। मैथ में तो इंडिया की हिस्ट्री अच्छी रही ही है। और ब्रह्मगुप्ता जी ने पाई को लगभग इक्विवेलेंट बताया था अंडर रूट 10 के, और अंडर रूट 10 की वैल्यू लगभग लगभग इक्वल है 3.1622। तो अभी हम लोग जो पाई के आप लोग वैल्यू यूज करते हो 3.14 एक्चुअली एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। ठीक है, आप डेसिमल के बाद जितना ज़्यादा वैल्यू लेते जाओगे उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ किसी भी सर्कल का पेरीमीटर आता है। उससे पहले तो एक्यूरेसी तो भूल जाओ, आपकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं होती है। अब पाई रैशनल है कि इरेशनल, आप लोगों को पहले बताया था कि अगर कोई डेसिमल नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीट करती है, अगर उसने रिपीट करना शुरू कर दिया तो रैशनल बन जाएगा। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग, वो इरेशनल होगा। अब पाई की वैल्यू देखो 3.1415 101 ऐसे चलता रहता है, ये ना ही रिपीट करता है और ना ही टर्मिनेट करता है, तो पाई आपका इरेशनल नंबर है। और पाई लगभग लगभग इक्विवेलेंट है 22/7 के, लेकिन ये कभी मत सोचिएगा कि पाई 22/7 के एग्जैक्टली इक्वल है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सर्किल, अब हमें ये सीखना है। तो देखो, पेरीमीटर तो हमने देख लिया कि किसी भी सर्किल का जो पेरीमीटर होता है तो 2 पाई इंटू रेडियस होता है। ठीक है ना, यानी 2 पाई इंटू आर। अब पाई की वैल्यू 3.141592 एंड सो ऑन जो भी है, और कैलकुलेशन के लिए यहाँ 22/7 आप नॉर्मली ले सकते हो। यहाँ हमको जो सीखना है वो ये है कि कोई आर्क है तो उसकी लेंथ कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए देखो, हमारा ये सर्किल हुआ, तो सपोज दैट इसका सेंटर हुआ। ठीक है, अब देखो अभी पूरा सर्किल बनाने के लिए जो एंगल होता है इसका, टोटल एंगल यहाँ से स्टार्ट करो तो कितना है 360। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा पेरीमीटर है 2 पाई आर, वो सेंटर पे कितना एंगल बनाता है 360। ठीक है ना, अब अगर हमें इसमें से एक छोटे से आर्क की लेंथ निकालनी है तो हमें देखना पड़ेगा कि ये आर्क सेंटर पे एंगल कितना सबटेंड करता है। तो मान लो थीटा एंगल सबटेंड करता है। तो कहने का मतलब एंगुलर फॉर्म में देखोगे तो जो फ्रैक्शन है उस आर्क का कितना हो रहा है θ/360। इसे हम बोल सकते हैं कि एंगुलर फ्रैक्शन। ठीक, और ये आपका अर्थ हो गया। तो इसको जैसे ये देखो, मान लो 2 पाई आर एक लेंथ है, इसका पेरी रेडियस हो गया आपका आर, इसका पेरीमीटर कितना हो गया 2 पाई आर।
अब आप लोगों को मालूम है 2 पाई आर पेरीमीटर जो होता है सबटेंड टोटल एंगल एट सेंटर कितना है 360 डिग्री। ओके, तो मान लो ये जो आपका ए बी आर्क है ये कितना सबटेंड कर रहा है थीटा एंड आर ए बी इज सबटेंडिंग थीटा डिग्री। ठीक है, तो आर ए बी अपॉन पेरीमीटर जो होगा हम बोल सकते हैं अगर एक रेशियो बनाएगा। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है तो हम बोल सकते हैं कि अगर एंगुलर देखो आर ए बी सबटेंड एंगल एट सेंटर इज इक्वल टू थीटा, तो रेशियो एंगल कितना हो जाएगा थीटा अपॉन 360। तो रफली प्रूफ करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं कि थीटा अपॉन 360। तो आर ए बी जो कितना हो जाएगा पेरीमीटर इंटू थीटा अपॉन 360। हमारा पेरीमीटर हो गया 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360। ठीक ना, तो कहीं भी अगर किसी भी सर्कल में अगर आपको ये एंगल दिया हुआ है, मान लो ये थीटा हो गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो आर्क ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी 90/360 इंटू 2 पाई आर। ये हो जाएगा 1/4 इंटू 2 पाई आर, हो जाएगा पाई आर/2। अगर थीटा 180 डिग्री है, करने वाला क्या है सर्किल ऐसे हुआ। अब ये वाला आर्क निकालना है, चाहे इधर था या फिर ऊपर वाला। ठीक है, तो आर्क ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180/360 इंटू 2 पाई आर। ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 पाई आर, हो जाएगा पाई आर। ठीक है ना, तो किसी भी आर्क का हम लेंथ जो है अगर एंगल दिया हुआ है कि उस आर्क ने सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड किया है, तो हम जो भी सर्कल का जो फ्रैक्शनल पार्ट आएगा उसके लेंथ हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना, फार्मूला होता है ये। अब फार्मूला लगभग कैसे आया मैंने आप लोगों को बता दिया है। Two circular of radius are each passing through the others. Find the perimeter of the shape. Outer arc संबंधी, तो दो सर्किल हैं।
दोनों का रेडियस सेम है। टू सर्किल ऑफ रेडियस आर इज पासिंग थ्रू द अदर सेंटर। तो ये तो थोड़ा गलत हो गया, ऐसा बनाना है कि सेंटर से पास होता है ना। हम्म, ये इसका सेंटर हो गया। और यहाँ पे इसका सेंटर हो गया। ये बताने की जरूरत नहीं है कि दोनों का रेडियस सेम है, तो ये आर हो गया, ये भी 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 आर हो गया। तो तब आर आ रही है तो कहने होगा ये 60 डिग्री हुआ। 60 डिग्री हुआ क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 होते हैं, तो 60 60 60। तो आपका ये एंगल हो गया 180, 120। ये भी हो गया 120। ठीक है। इस 120 के हिसाब से अगर ये वाले आर्क की लेंथ निकालोगे, ए बी, तो ए बी इज इक्वल टू आर्क ए बी की लेंथ कितनी आ जाएगी, 120/360, और रेडियस 2 पाई आर हो गया। ये हो जाएगा 1/3 इंटू 2 पाई आर। ये एक आर्क की लेंथ आ गई। दूसरे का करोगे तो टू, दूसरा भी उतना ही आएगा, तो 1/3। ये वाले आर्क की लेंथ आई 1/3, यानी बोल सकते हैं 2/3 पाई आर। एक दूसरे की भी आई 2/3 पाई आर। कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर। अब हमें बाकी का निकालना है, आउटर का। ये निकालना है और ये निकालना है। तो आपको मालूम है दोनों सर्किल का कितना हो जाएगा। खैर इतना करने की जरूरत ही नहीं थी कि अगर ये हमें 120 मिला था तो इसको हम देख सकते थे कितना हो गया आपका 360 हुआ ना, तो 240 डिग्री इधर हुआ और 240 डिग्री इधर हुआ, क्योंकि 120 - 3 देखो, 360 - 120 कितना होता है 240। तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे इस वाले का, क्योंकि ये वाला एंगल 240 हुआ। तो हम बोल सकते थे कि 240/360 इंटू 2 पाई आर। ये हो जाएगा आपका कितना, 1 2/3 इंटू 2 पाई आर। अब ये एक का हुआ है तो दूसरे का अभी निकालना है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 4/3 इंटू 2 पाई आर, या 8 पाई आर/3। ठीक ना। अब हमारे पास जो चैप्टर है, इस चैप्टर का एक्सरसाइज है, उसने पूछा है कि कैलकुलेट करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल विद रेडियस। पहले केस में रेडियस 7 है, दूसरे में 10 है और थर्ड में 12 है। तो रेडियस अलग अलग है, हमें डेसिमल के 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक उसको निकालना है। तो 7 10 12, तो हमको जो रेडियस मालूम है कितना है, पहले केस में रेडियस आपका 7 है, दूसरे में आपका रेडियस 10 है और तीसरे केस में रेडियस 12 है। तीसरे केस में पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 पाई आर। और यहाँ पे पहले से दिया हुआ है कि हम पाई की वैल्यू जो कि इक्वल तो नहीं है, लगभग लगभग 22/7 के नजदीक है, मतलब नियर अबाउट जो वैल्यू है वो 22/7 के ही है। ठीक है, तो 22/7 है,
तो इसका यूज करते हैं तो 2 × 22/7 × 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 44 आ जाएगा। तो यहाँ पे तो डेसिमल आ नहीं रहा। इस केस में देखो 2 × 22/7 × 10, इसको हम लिख सकते हैं 44×10/7 हो जाएगा 440/7। कैंसिल किया, 7 6 जा 42, 2 हुआ आपका 20, 7 2 जा 14, 6 60 हो गया, 8 जा 56, 4 बचा, रिमाइंडर आपका। फिर डेसिमल है तो 40 हो जाएगा, फिर 5 जा 35, 5 हुआ, फिर 7 जा, ये हो जाएगा। इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, अगर ऐसे नहीं आ रहा तो अपना साइड में एक रफ वर्क निकाल के दूसरा फोर्क में इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। तो 7 6 2, देखो कैसे 6 टाइम जाएगा तो ये 42 हो जाएगा। यहाँ आपका 2 हुआ, फिर 20 होगा, 7 2 या 14, 14 माइनस 20 माइनस 14 6, ये हो जाएगा। आप फिर डेसिमल लिया हमने, डेसिमल से 0 आएगा, फिर 8 जा 56 एंड 4, फिर 40 होगा, फिर 35 आएगा, फिर 40 माइनस 35 5 50, फिर 49 एंड 1, ऐसे चलता रहेगा। हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना था, हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकाल दिया। अब आपका पेरीमीटर हो गया इस केस में 2 × 22/7 × 12, ये हो जाएगा 44 × 12/7, ये हो गया आपका 7। तो ये 7 जा 49, 3 38, 3 7 7 जा 49, 3 हुआ 35, ये तो कैंसल आउट हो गया। तो ये हो गया आंसर। Calculate the length of the arc, radius 3.5 and angle at center 60, और रेडियस ए है और ए। तो रेडियस पहले केस में रेडियस दिया हुआ है 3.5 और एंगल एट द सेंटर इज 60 एंड रेडियस इज 6.3 एंड एंगल एट द सेंटर 120। इसको डायग्राम बना के कर सकते हैं। तो 60 कहाँ गया? तो यहाँ पे 60 डिग्री है, यहाँ पे 120 डिग्री है, और रेडियस दोनों के कितने दिए हुए हैं? 3.5 एंड 6.3। यहाँ रेडियस है आपका 3.5, यहाँ रेडियस है 6.3। तो हमें आर्क की लेंथ निकालनी है। यहाँ आर्क की लेंथ है ए बी, यहाँ है सी डी। आर्क की लेंथ मतलब यही होती है, ये वाला जो लेंथ है आपकी पेरीमीटर का, जो इतना सा सेक्शन है, उस सेक्शन की हमें लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो कुछ नहीं, इसका फार्मूला यही है कि आर्क ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा
एंगल कितना है, ये जो सबटेंड कर रहा है सेंटर पे कितना है, 60 डिग्री। और टोटल कितना एंगल होता है, 360। तो उसका एक रेशियो निकाला। और पूरा पेरीमीटर का फार्मूला कितना होता है, 2 × पाई × R। रेडियस कितना है, 3.5। तो ऐसे ही बोल सकते हो कि 360 डिग्री, इसको आप ऐसे 360 डिग्री ऑफ 360 डिग्री एंगल सबटेंड बाई आर कितना होता है, 2 पाई R। तो 1 डिग्री कितना करेगा, तो 2 पाई R को 360 से डिवाइड करोगे ना। तो वैसे ही थीटा अगर निकालना है तो थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फार्मूला ऐसे भी इसको डिराइव कर सकते हैं। तो सेम यहाँ पे भी वही है, 60/360 हुआ इंटू 2 × 22/7 हमें यहाँ पे हमें लेना ही है। और ये हो जाएगा 3.5। तो ये हो जाएगा 1/6। और ये हो जाएगा 0.5। तो 6 × 0.5 × 44। ठीक है, 132। सिमिलरली इसको भी कर लीजिएगा। इसका हो जाएगा 120/360 R CD इंटू 2 × पाई, मतलब 22/7, 6.3। Find the perimeter of sector, that is curved portion, as well as two straight portion of a circle of radius 14 and sector 75। तो हमें पेरीमीटर निकालना है, कर्व्ड पोर्शन एज वेल एज टू स्ट्रेट पोर्शन। तो पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, ठीक है। तो हमारा ये सर्किल हुआ। 75 डिग्री। इसका रेडियस कितना था, 14। तो रेडियस आपका है R = 14। तो कर्व्ड पोर्शन ये हो जाएगा AB। तो इसकी लेंथ निकालनी है, आर्क AB = 75/360, 2 × 22/7 × 14। और ये स्ट्रेट पोर्शन का भी निकालना है, लेंथ। तो ये निकल जाएगा। अब हमें ए बी जो आपका कॉर्ड फॉर्म बना रहा है, कॉर्ड, उस कॉर्ड की भी लेंथ हम लोग निकालेंगे। तो उस कॉर्ड की लेंथ निकालने के लिए आपको मालूम हम लोगों को कि ये 14 है, ये भी 14 है। एंगल आपका हो गया 75 डिग्री। क्या इस क्वेश्चन में दिया है, देखते हैं क्या। Perimeter of the sector, that is curved portion as well as the two straight portion of a circle of radius this sector angle this। Two straight portion, ये तो निकल जाएगा आपका 75 हो जाएगा। 25 3 जा 25 1 11। तो ये ऐसे तो कैंसिल नहीं होगा। 15 5 से करते हैं, 5
फिर 14 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7, 44 इंटू 5 अपॉन 7। फिर इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब इसमें टू स्टेट पोर्शन का भी निकालना है, तो ये हमारा ये आ गया। उसने क्वेश्चन में जो बोला है टू स्टेट पोर्शन में ये भी हो जाएगा, तो कहने का मतलब जो पेरीमीटर निकालना है वो पेरीमीटर इसका निकालना है, ये ये। तो हमने जो ये वाला पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन वो तो हमने निकाल दिया। कितना आया आपका आर के बी, ये हमारा आ गया है मान लो, कैंसिल करने में कुछ गड़बड़ हुई है क्या, देखते हैं। ये हो जाएगा 75 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर कितना है 14 है। ये 5 15 के, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 36 2, ये 6 12 5 तो हो जाएगा 55/3। 55/3 एग्जैक्टली आएगा 18.33। तो टोटल पेरीमीटर हो जाएगा आपका, टोटल पेरीमीटर 18.33 प्लस 2r, 18.33 प्लस 2 इंटू 14, ये हो जाएगा 28 प्लस 18.33। तो लगभग लगभग ये हो जाएगा 46.33। अब हमें निकलना है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप। तो जो शेप यहाँ दिए हुए हैं उनका पेरीमीटर निकालना है। तो ये आपकी लेंथ है 60, तो रेडियस इस सेमी सर्कल का रेडियस आ जाएगा 30। तो ये भी आर इज इक्वल टू 30। तो हमें पहले ये निकालना है एंड ये निकालना है, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखोगे अगर इन दोनों सर्कल को मिला देंगे तो हमें एक कंप्लीट सर्कल मिल जाएगी, और हमें पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का एग्जैक्ट मतलब ये हुआ कि अगर ये पॉइंट है तो इस पॉइंट से ये जो सारा यहाँ से लेके यहाँ तक का है ये वैल्यू निकालनी है। यहाँ से स्टार्ट करना है, ये निकालना। तो उसके लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा कि ये वैल्यू कितनी है, ये वाली, फिर ये निकालना है और फिर ये दोनों निकाल लेंगे। अब देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 80 दिया हुआ है, तो इधर भी 80 ही है, 80 mm। तो इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 160 प्लस ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। तो दोनों को कितना लिख सकते हैं कि पाई इंटू 30 प्लस पाई इंटू 30। 2 पाई इंटू 30 होता है, अगर फुल सर्कल होता है। तो देखो ये हो जाएगा 160 प्लस 2 पाई इंटू 30। वैसे भी दोनों सर्कल मिलकर एक कंप्लीट सर्कल बनाते हैं। तो 160 प्लस 22 अपॉन 7, 22 अपॉन 7 इंटू 2 इंटू 30। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा।
अब दूसरा वाला क्वेश्चन है, इसमें ये पूरी ये टोटल लेंथ 8 है, तो इसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 एंड 4। ये पूरी डिस्टेंस 12 है, तो इसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 एंड 6। तो कहने का मतलब क्या है कि इस सर्कल का जो है रेडियस है वो 4 है और इस सर्कल का रेडियस जो है 6 है। तो हमें पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर ये हो गया, इतनी ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी पाई इंटू 4। और ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन की लेंथ कितनी हो जाएगी, पाई इंटू 6। अब बचता क्या है, ये पोर्शन। ये पोर्शन आपको यहीं से दिख रहा है कि टोटल ये 12 है और ये 8 है, ठीक। तो बचा कितना, 12 माइनस 8 इज इक्वल टू आता है 4। अब 4 क्या है, ये दोनों मिलके हैं 4, ये और ये, और दोनों इक्वल हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो 6 पाई प्लस 4 पाई प्लस 4, ये हो जाएगा 10 पाई प्लस 4। अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, 10 इंटू 22/7 प्लस 4। अब दूसरा क्वेश्चन है, ये देखो यहाँ पे ये 10 है, तो हाफ हो जाएगा इसका 5 5 5 5 5। तो पेरीमीटर एक्चुअली ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ठीक। तो देखोगे ये हो जाएगा 5 पाई, इसका भी पेरीमीटर 5 पाई, इसका भी पेरीमीटर 5 पाई, इसका भी पेरीमीटर 5 पाई, क्योंकि ये सारे सारे सेमी सर्किल हैं। अगर ये अपने आप में कंप्लीट सर्किल बनाते हैं तो ये पूरा पेरीमीटर होता है आपका 2 इंटू पाई इंटू 5, ठीक। लेकिन सेमी है तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 5 पाई। तो 4 बार 5 पाई हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 5 5 10 20 पाई। तो पेरीमीटर कितना हो गया 20 पाई। यहाँ देखो ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 12 है, तो डायमीटर 12 है। तो यहाँ भी पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर कितना है, ये प्लस 10 ये टोटल आपका पेरीमीटर हो जाएगा। तो एक का कितना हो जाएगा 6 पाई, दूसरे का भी 6 पाई पेरीमीटर हो जाएगा, इसका भी 6 पाई, तो कितना हो गया टोटल 18 पाई, ठीक। अब यहाँ पे हमको पेरीमीटर निकालना है, ये 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 ये। अब देखो इसमें ध्यान देना है एक चीज, थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। देखोगे तो ये जो ये है, ये आपका सेमी सर्किल है, ये भी सेमी सर्किल है। तो जो सेमी सर्किल है ये है, पहले उनको हम मैं मार्क कर देता हूँ, ये सेमी सर्किल है, ठीक है। लेकिन ये वाले जो पोर्शन है ये सेमी सर्किल नहीं है, ठीक ना। तो आप देखोगे ये जो चार सेमी सर्किल बन रहे हैं, ये और ये, यहाँ 14 दिया हुआ है तो ये भी 14 हुआ, 14 का हाफ 7 होता है। तो चारों का रेडियस कितना है 7, ठीक है। तो इनका सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा 7 पाई, कितने हो गए 4, तो 28 पाई, ठीक है। तो कहने का मतलब हमें ये मिल गया इतना, ये वाला पोर्शन मिल गया, ये वाला पेरीमीटर मिल गया, कितना है 28 पाई, ठीक है। अब हमें निकालना है ये वाला, देखो ये क्या है, एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, ठीक। अब आपको मालूम है कि ये भी 14 है, ये भी 14 है, तो कहने का मतलब क्या है कि ये वाला जो पोर्शन है, एक इमेजिनरी आप सर्किल बनाओगे तो ऐसा बनेगा, ठीक है ना। इस सर्किल का एक चौथा हिस्सा है, या फिर ऐसे देख लो
अगर इसकी आर्क लेंथ निकालनी है तो क्या करना है, एंगल कितना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री अपॉन टोटल एंगल कितना होता है एक सर्कल को बनाने के लिए 360 डिग्री, और पूरे सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है 2 इंटू पाई इंटू आर, आर कितना है 14, तो हो जाएगा 90 से 360 जाएगा 1/4 इंटू 2 पाई इंटू 14, तो ये हो जाएगा आपका 2 से 2 गया, ये हो जाएगा आपका पाई अपॉन 2 इंटू 14, ये हो जाएगा 7, तो 22/7 इंटू 7 इज इक्वल टू हो गया 22, तो एक का जो पेरीमीटर आ गया वो 22 आ गया। सेम ये इसका भी देखो रेडियस 14 ही है, एंगल 90 है, तो इसका भी पेरीमीटर कितना आ जाएगा 22, ऐसे ही इसका भी पेरीमीटर 22, क्योंकि ये सब देखो एक सर्किल ऐसे ही बना रहे हैं, ठीक है, और इसका भी 22, तो अभी हमने 28 पाई निकाला था ये चारों सेमी सर्किल का, इसका 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 इसका, अभी हमने इसका भी निकाल दिया, इसका भी ये वाला हिस्सा जो था, तो टोटल पेरीमीटर कितना हो जाएगा 28 पाई प्लस 22 इंटू 4, तो 28 पाई प्लस 88, ठीक है ना, ये पेरीमीटर हो गया। अब यहाँ पे हमें पेरीमीटर निकालना है, तो यानी ये हमें निकालना है, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, ठीक है ना, तो देखोगे ये टोटल 28 दिया हुआ, तो मतलब इस वाले सेमी सर्कल का हमें देखोगे तो रेडियस कितना है, सेंटर अगर ये हो गया तो रेडियस कितना हो गया, आर इज इक्वल टू 28/2 14, तो इस इतने ये जो लेंथ है ये लेंथ हो जाएगी पाई इंटू 14, यानी 14 पाई हो गया। अब हमें निकालना है, ये एक निकाल लेंगे तो उसी के इक्वल ये भी होगा, उसी के इक्वल ये भी होगा, उसी के इक्वल ये भी होगा, और ये बनाने का मतलब यही है कि सारे के सारे इक्वल हैं। तो देखो अगर हम इसको एक बार आर मान लें तो ये भी आर हो गया, तो ये 2r हो गया, ये भी 2r हो गया, 2 8r, 8r इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, तो r इज इक्वल टू 28/8 हो जाएगा, 7/2। अब एक का पेरीमीटर कितना होगा पाई आर, कितना हो जाएगा, एक का पाई आर हुआ, इसका भी पाई आर हो गया, इसका भी पाई आर हो गया, इसका भी पाई आर हो गया, पेरीमीटर टोटल कितना हो गया 4 पाई आर, तो 4 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 7/2, 7 7 कैंसिल 2 2, ये हो जाएगा 44, और ये कितना हुआ था 14 पाई था ही, तो टोटल हो जाएगा 14 इंटू 22/7 प्लस 44, 44 प्लस 44, वैसे भी क्वेश्चन हम पहले कर चुके थे, जितना ये होता है पेरीमीटर उतना ही ये भी निकल के आता है, ठीक है, तभी देखो यहाँ इक्वल आया अभी, तो ये हो जाएगा 88। यहाँ पे भी देखोगे तो ये जो है इसकी जो लेंथ आएगी सेम उसकी भी यही लेंथ आएगी, ठीक है, ये हम लोगों ने एग्जाम्पल वाले पार्ट में किया था। अब इसमें देखो पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर यहाँ से ये हिस्सा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो देखोगे ये सेमी सर्किल हुआ, तो पूरा सर्किल होता तो कितना बनता, तो इसका रेडियस हो गया आर इज इक्वल टू 4, इसका रेडियस हो गया आर इज इक्वल टू 3, और इसका आप निकाल लो क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 100 हो गया, और इसका स्क्वायर रूट ले लो 10 हो गया, ठीक है, तो इसका रेडियस कितना हो गया आर इज इक्वल टू 10, निकाल लो, तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा हाफ पेरीमीटर पाई इंटू 4, इसका हो जाएगा 3 पाई, इसका हो जाएगा 10 पाई, तो 10 पाई 10 3 4 कितना हो गया 17 पाई, ठीक है, ये निकाल लेना। ये दोनों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुद निकाल लोगे, ठीक है। इफ द डायमीटर ऑफ ए कार टायर ये टायर है, उसका डायमीटर दिया है 56, तो रेडियस कितना हो जाएगा 28, हाउ फार डज द कार नीड टू ट्रेवल
फॉर द टायर टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा एक रिवोल्यूशन, हाउ मेनी रिवोल्यूशन डज द टायर मेक इट फॉर कार ट्रेवल। देखो वन रिवोल्यूशन मतलब क्या हुआ कि अगर ये आपका टायर है, ये अभी ग्राउंड को टच कर रहा है, ये टायर घूमेगा तो ये ऐसे ऐसे करके फिर यही जमीन पे पहुंचेगा। तो करने मतलब उसने घुमा के ये पूछा है कि वन रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब उसने उसका पेरीमीटर पूछा है। तो 2 पाई आर, तो 2 × 22/7 हो गया 28, ये हो जाएगा 44 × 4। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर में है, तो यानी ये 176 सेंटीमीटर वन राउंड में कंप्लीट करेगा। तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1.76 मीटर, यानी इन वन राउंड इट्स कंप्लीट, जो टायर है या पहिया है वो 1.76 मीटर कवर करेगा। ये बताओ कितने राउंड लेगा कि 10 किलोमीटर चले। ठीक है, तो मान लो कितने राउंड है, एक राउंड, तो एक राउंड में 1.76 मीटर है, तो एक राउंड में कितना हो जाएगा, इतना। इज इक्वल टू 10 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1.76। ठीक, सिंप्लीफाई कर लेना, ये अपना आंसर आ जाएगा। फाइंड द टोटल पेरीमीटर ऑफ ऑल पेटल्स इन ईच ऑफ द गिवन, तो ये इतना निकालना है, फिर ये निकालना है। तो ये बहुत सोचना नहीं है इसमें, देखोगे तो ये देखो, अगर ये देखोगे तो एक एक सेमी सर्किल है, तो सेमी सर्किल से ये वाला पोर्शन निकल जाएगा। ठीक, फिर उसी के इक्वल ये भी होगा। ठीक, फिर यहाँ से ये निकल आएगा, यहाँ से ये निकल आएगा, मतलब इसमें देखोगे तो 4 सेमी सर्किल यानी 2 फुल सर्किल। समझने की बात है, बस विजन होना चाहिए देखने के लिए। तो ये हो गया पहला सेमी सर्कल, और एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करना है। तो ऐसा मत सोचना कि बाद में कहो कि सर कि इसमें से कुछ पोर्शन माइनस करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हो गया 14, 14 का हाफ होता है 7। ठीक है, तो अगर इस सेमी सर्कल का निकालोगे तो 7 पाई, फिर इस सेमी सर्कल का निकालोगे अगेन 7 पाई, फिर इस सेमी सर्कल का निकालोगे तो 7 पाई, फिर इस सेमी सर्कल का निकालोगे तो अगेन 7 पाई। कितना आ जाएगा 28 पाई, और इसको कर दोगे तो 28 × 22/7 88। ठीक है, एग्जैक्टली इसको भी कर सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा मामला उल्टा है। यहाँ जो ये सर्किल का ये आर्क हो रहा है, देखोगे तो आपको यहाँ इस सेमी सर्किल नहीं है। ये पहले तो आपको पता करना पड़ेगा ये क्या है, आपका हेक्सागन है। तो हेक्सागन का एक एंगल कितना होता है, 360/60 डिग्री होता है। तो अगर ये वाली आर्क लेंथ निकालनी है तो 60, यहाँ 60 डिग्री आया, तो इसे करना 60/360 × 2 × पाई × आर, हो जाएगा 1/6 × 2 × 22/7। आर आपको निकालनी है, तो आर कितना साफ साफ दिख ही रहा है, ये आपका आर हो गया, और यह है कितना 42 है। ठीक है, तो 1/6 × 2 × 22/7 × 42। ठीक, देखोगे तो ये जो आपका आ गया 6, और ये 6 कैंसिल हो जाएगा, 44 आ रहा है। अगर गौर से देखोगे तो ये जो आर्क की लेंथ है आपकी 44 आई, ऐसे ये भी 44 हो जाएगा। कितना हो गया 2 टाइम्स 44, फिर ये 3 टाइम्स 44 हो गया, फिर 4 टाइम 44 हो गया, फिर 5 टाइम्स 44 हो गया, फिर 6 टाइम 44 हो गया। तो कितना हो जाएगा 6 टाइम 44, क्योंकि जो आपका सेक्शनल आर्क बन रहा है वो कितने हैं, 6 बन रहे हैं।
रेडियस आपको 42 दिख रहा है। यहाँ पे जो एंगल सेक्शन का जो एंगल है वो है 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक हेक्सागन का जो एंगल होता है, हर एक ईच एंड एवरी एंगल होते हैं 60 डिग्री। ठीक है, अब हम एरिया वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे आगे।